कोविड-19 के वैक्सीनेशन के बाद देश में असमय मौत की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं, जिसके कारण लोगों में हमेशा दहशत बना रहता है। बहुत से लोग तो ऐसा मानते हैं कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट के कारण ही ऐसा हो रहा है। ऐसे ही मौतों के ऊपर जुड़े केस में सुप्रीम कोर्ट ने 10 मार्च 2024 को आदेश पारित किया कि जब कोई वैक्सीनेशन प्रोग्राम सरकार के पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन के तौर पर चलाया जाता है तो सरकार उन परिवारों के प्रति जिम्मेदारी से बच नहीं सकती जो वैक्सीनेशन के बाद मौत का आरोप लगाते हैं, खास करके तब जब यह ऑफिशियल डेटा है कि कुछ मौतें कोविड-19 वैक्सीनेशन के बाद हुई थी। दरअसल में यह मामला कोविड-19 के वैक्सीन लगवाने के बाद मरने वाली 2 जवान लड़कियों के माता पिता की रिट पिटीशन से शुरू हुई थी। पिटीशन में ऐसे मौतों की जांच के लिए एक इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड बनाने और वैक्सीनेशन के बाद होने वाले साइड इफेक्ट्स, जिसको शॉर्ट में AEFI भी कहा जाता है, की पहचान के लिए प्रोटोकॉल बनाने और प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की गई थी। इसी तरह का पिटीशन केरला हाईकोर्ट में भी फाइल किया गया था। ऐसे एक मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को AEFI मामलों की पहचान करने और वैक्सीनेशन के बाद कथित तौर पर मरने वाले परिवारों को मुआवजा देने के लिए एक पॉलिसी बनाने का निर्देश दिया था। केंद्र सरकार ने उस निर्देश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि संविधान राइट टू लाइफ को सिर्फ फॉल्ट के नजरिए से नहीं देखता है, बल्कि आर्टिकल 21 में सरकारों को एक पॉजिटिव जिम्मेदारी भी है कि यह पक्का किया जाए जहां सरकार के पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन के दौरान नुकसान होने का आरोप है, वहां प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए भी एक मैकेनिज्म होना चाहिए। कोर्ट ने यूके, ऑस्ट्रेलिया और जापान सहित कई देशों में अपनाए गए ऐसे ही मुआवजे के मैकेनिज्म का जिक्र किया जहां लोगों को फाइनेंशियल मदद किया जाता है। आखिर में दोनों जजों की बेंच ने सरकार को निर्देश दिया कि केंद्र सरकार को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के जरिए कोविड-19 वैक्सीनेशन के बाद गंभीर एडवर्स घटनाओं के लिए नो फॉल्ट मुआवजा पॉलिसी बनानी और पब्लिश करनी चाहिए। इम्यूनाइजेशन के बाद होने वाले साइड इफेक्ट्स की मॉनिटरिंग के लिए मौजूदा सिस्टम जारी रहने चाहिए और जरूरी डेटा समय समय पर पब्लिक डोमेन में रखा जाना चाहिए। कोर्ट द्वारा नियुक्त किसी अलग एक्सपर्ट बॉडी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मौजूदा AEFI कमेटियां साइंटिफिक असेसमेंट करने के लिए काफी है। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करिए, साथ ही मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।